बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र का दूसरा अध्याय, तोबित के ग्रंथ का अध्याय 12, यूदित के ग्रंथ का अध्याय 11 और स्रोत ग्रंथ का 18वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2। यहूदी भी दोषी हैं, इसलिए दूसरों पर दोष लगाने वाले तुम चाहे जो भी हो, असक्ष में हो, तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते हो, क्योंकि तुम जो दूसरों पर दोष लगाते हो यही कुकर्म करते हो। हम जानते हैं कि ईश्वर ऐसे कुकर्म करने वाले को न्याय अनुसार दंडाज्ञा देता है। तुम ऐसे कुकर्म करने वालों पर दोष लगाते हो और स्वयं यही कुकर्म करते हो। तो क्या तुम समझते हो कि ईश्वर की दंडाज्ञा से बच जाओगे? अथवा क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते और ये नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है? तुम अपने इस हठ और अपने हृदय के अपश्चाताप के कारण कोप के दिन के लिए अपने विरुद्ध कोप का संचय कर रहे हो। जब ईश्वर का न्याय संगत निर्णय प्रकट हो जाएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा। जो लोग धैर्य पूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। और जो लोग स्वार्थी हैं और सत्य से विद्रोह करते हुए अधर्म पर चलते हैं, वे ईश्वर के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे। बुराई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को पहले यहूदी और फिर यूनानी को कष्ट और संकट सहना पड़ेगा, और भलाई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को पहले यहूदी और फिर यूनानी को महिमा, सम्मान और शांति मिलेगी, क्योंकि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो संहिता के अधीन नहीं थे, यदि उन्होंने पाप किया होगा तो वे बिना संहिता के नष्ट हो जाएंगे, और जिन्होंने संहिता के अधीन रहकर पाप किया होगा उनका संहिता के अनुसार न्याय किया जाएगा, क्योंकि संहिता सुनने वाले ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं है, वरन संहिता का पालन करने वाले धार्मिक माने जाएंगे। जब गैर यहूदी, जिन्हें संहिता नहीं मिली, अपने आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वह संहिता के बाहर रहते हुए भी स्वयं अपने लिए संहिता है, क्योंकि वे इसके प्रमाण देते हैं कि संहिता की आज्ञाएं उनके हृदय पर अंकित हैं। उनका अंतकरण भी इसके संबंध में साक्ष्य देता है। उनके विचार उन्हें कभी दोषी तो कभी निर्दोष ठहराते हैं। यह सब उस दिन प्रकट किया जाएगा जब ईश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार ईसा मसीह द्वारा मनुष्यों के गुप्त विचारों का न्याय करेगा। यहूदी संहिता का पालन नहीं करते। तुम जो यहूदी कहलाते हो, संहिता पर निर्भर रहते हुए ईश्वर पर गर्व करते हो, उसकी इच्छा जानते हो और संहिता द्वारा शिक्षित होने के कारण नैतिक मूल्य पहचानते हो। तुम्हें संहिता द्वारा ज्ञान और सत्य का स्वरूप प्राप्त हो गया है, इसलिए तुम अपने को अंधों का पथ प्रदर्शक, अंधकार में रहने वालों का प्रकाश, अज्ञानियों का शिक्षक और भोले भाले लोगों का गुरु समझते हो। क्या तुम जो दूसरों को शिक्षा देते हो अपने को शिक्षा नहीं देते? तुम घोषित करते हो चोरी मत करो और स्वयं चोरी करते हो।
तुम कहते हो व्यभिचार मत करो और स्वयं व्यभिचार करते हो। तुम देव मूर्तियों से घृणा करते हो और मंदिरों को लूटते हो। तुम संहिता पर गर्व करते हो और संहिता के उल्लंघन द्वारा ईश्वर का अनादर करते हो। क्योंकि जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तुम लोगों के कारण राष्ट्रों में ईश्वर के नाम की निंदा हो रही है। खतने से लाभ होता है बशर्ते तुम संहिता का पालन करते हो, किंतु यदि तुम संहिता का उल्लंघन करते हो तो तुम्हारा खतना निरर्थक है। इसी प्रकार यदि कोई बेखतना व्यक्ति संहिता का पालन करता है तो क्या उसका बेखतनापन खतना नहीं माना जाएगा? जो शरीर का खतना कराए बिना संहिता का पालन करता है वह तुम्हारा न्याय करेगा, क्योंकि तुम संहिता और खतने में संपन्न होते हुए भी संहिता का उल्लंघन करते हो। असली यहूदी वह नहीं जो प्रत्यक्ष रूप से यहूदी दिखता है, और असली खतना वह नहीं जो शरीर में प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। असली यहूदी वह है जो अपने अभ्यंतर में यहूदी है, और असली खतना वह है जो हृदय का है और संहिता के अनुसार नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। ऐसे व्यक्ति को मनुष्यों को नहीं बल्कि ईश्वर की प्रशंसा प्राप्त है। टोबित का ग्रंथ अध्याय 12। रफेल के रहस्य का उद्घाटन। टोबित ने विवाह उत्सव के बाद अपने पुत्र टोबियास को बुलाकर उससे कहा, हमें उस व्यक्ति को जो तुम्हारे साथ गया वेतन के सिवा कुछ और देना चाहिए। उसने कहा, पिताजी, मैं उसे कितना वेतन दूं? मैं जो धन अपने साथ लाया, यदि मैं उसे उसका आधा भाग देता तो भी मुझे कोई कमी नहीं होती। उसने मुझे सुरक्षित वापस पहुंचाया, मेरी पत्नी को स्वास्थ्य किया, मेरे साथ रुपया ले आया और आपको स्वास्थ्य किया। मैं उसे कितना दे दूं? टोबित ने उससे कहा, बेटा, यह उचित है कि तुम जो धन लाए हो उसका आधा भाग उसे दिया जाए। टोबियास ने उसे बुलाया और कहा, जो कुछ तुम अपने साथ ले आए उसका आधा भाग वेतन के रूप में स्वीकार करो और सकुशल विदा लो। इस पर रफेल ने दोनों को एकांत में बुलाकर उनसे कहा, ईश्वर को धन्यवाद कीजिए और सब प्राणियों के सामने ये घोषित कीजिए कि उसने हमारा कितना उपकार किया है। उसके नाम के आदर में धन्यवाद और स्तुतिगान कीजिए। ईश्वर के सत्कार्य प्रकट करने में संकोच मत कीजिए। राजा का रहस्य अवश्य गुप्त रखना चाहिए, किंतु ईश्वर के कार्य घोषित करना और उस योग्य रीति से उसकी स्तुति करना उचित है। भलाई कीजिए और बुराई आपके पास नहीं फटकेगी। प्रार्थना तथा उपवास और भिक्षा दान तथा धार्मिकता उत्तम है। दुष्टता से संचित धन संपदा की अपेक्षा धार्मिकता से कमाया हुआ थोड़ा धन भी अच्छा है। भिक्षा दान स्वर्ण संचय से श्रेष्ठ है। भिक्षा दान मृत्यु से बचाता और हर प्रकार का पाप हरता है। जो भिक्षा दान करता है उसे पूर्ण जीवन प्राप्त होता है। जो पाप और अन्याय किया करते हैं वह अपने को हानि पहुंचाते हैं। मैं आपके लिए एक पूरा सत्य प्रकट करूंगा और आप लोगों से कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। मैं आपसे कह चुका हूं कि राजा का रहस्य अवश्य गुप्त रखना चाहिए, किंतु ईश्वर के कार्य घोषित करना उचित है। जब आप और सारा प्रार्थना कर रहे थे तो मैं आपकी प्रार्थना ईश्वर की महिमा के सामने प्रस्तुत कर रहा था। जब आप मुर्दों को दफनाते थे तो मैं यही करता था। जब आप आगा पीछा किए बिना अपना भोजन छोड़कर मुर्दा दफनाने गए तो मुझे आपकी परीक्षा करने भेजा गया। ईश्वर ने मुझे फिर भेजा जिससे मैं आपको और आपकी बहू को स्वास्थ्य करूं। मैं स्वर्गदूत रफेल हूं। मैं उन 7 स्वर्गदूतों में से एक हूं जो प्रभु की महिमा के सामने उपस्थित रहते हैं। यह सुनकर दोनों घबराकर मुंह के बल गिर पड़े और भयभीत हो गए। उसने उनसे कहा, मत डरिए, आपको शांति मिले। सदा सर्वदा ईश्वर की स्तुति कीजिए। जहां तक मेरा संबंध है, मैं अपनी इच्छा से नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा से आपके साथ रहा। आप दिन प्रतिदिन उसका स्तुतिगान कीजिए। जब आपने मुझे खाते देखा तो वह खाने का दिखावा मात्र था। अब पृथ्वी पर प्रभु का धन्यवाद कीजिए और ईश्वर के महान कार्यों का बखान कीजिए। मैं अब उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है।
आपके साथ जो कुछ घटित हुआ वह सब लिख लीजिए। स्वर्गदूत ऊपर चल पड़ा। जब वे उठे तो वह अंधर्न हो गया। उन्होंने ईश्वर को गाते हुए धन्यवाद दिया। वे ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते रहे, क्योंकि उन्हें ईश्वर का दूत दिखाई दिया था। यूदित का ग्रंथ अध्याय 11। यूदित और होलीफेरस की भेंट। होलीफेरस ने उससे कहा, भद्रे धीरज रहो, तुम्हारा हृदय भयभीत ना हो। मैंने कभी किसी भी ऐसे मनुष्य का बुरा नहीं किया है जो सारी पृथ्वी के राजधिराज नबूकदनेस्सर की सेवा करने को तैयार हो। यदि पहाड़ी प्रवेश में रहने वाली तुम्हारी जाति ने मेरा अपमान ना किया होता तो मैं उसके विरुद्ध अपना भाला ना उठाता। इसका दायित्व उसी पर है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम उसके यहाँ से भागकर हमारी शरण में क्यों आई हो? तुम अपने प्राणों की रक्षा के लिए आई होगी। धारस रखो, तुम इस रात जीवित रहोगी और बाद में भी कोई भी तुम्हारी हानि नहीं करेगा। तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, जैसा मेरे स्वामी राजा नबूकदनेस्सर के दासों के साथ किया जाता है। यूदित ने उससे कहा, आपकी दासी का कहना मानिए, और यदि आपकी दासी को कुछ कहने की आज्ञा मिले तो मैं इस रात श्रीमान से कुछ झूठ नहीं कहूंगी। यदि आप अपनी इस दासी की बात मानेंगे तो ईश्वर आपके द्वारा अपनी योजना पूरी करेगा। स्वामी को जीवन भर अपने सब कामों में सफलता मिले। सारी पृथ्वी के राजा नबूकदनेस्सर की जय, जिन्होंने आपको प्रत्येक प्राणी का कल्याण करने भेजा है, उनकी शक्ति की जय। क्योंकि आपके कारण न केवल मनुष्य बल्कि जंगल के जानवर, घरेलू पशु और आकाश के पक्षी नबूकदनेस्सर की सेवा करेंगे, और वे आपके सामर्थ्य के प्रभाव से नबूकदनेस्सर और उनके वंश की छत्र छाया में निवास करेंगे। हमने आपकी बुद्धि और व्यवहार कुशलता के विषय में सुना है, और सारी सृष्टि पर यह चर्चा हो रही है कि समस्त साम्राज्य में आप ही योग्य, शक्तिशाली और युद्ध कला में निपुण हैं। हम आपकी सभा में अहीहोर के भाषण के शब्द सुन चुके हैं, क्योंकि बेतुलिया के लोग ने उसे शरण दी है और उसने उन्हें वह सब बताया जो उसने आपके सामने कहा था। इसलिए स्वामी और प्रभु, आप उसके शब्दों की उपेक्षा नहीं करें, उन पर अवश्य ध्यान दें। वे सच हैं, क्योंकि हमारी जाति को तब तक ना तो दंडित किया जाता है और ना उसके विरुद्ध तलवार उठाई जाती जब तक वह ईश्वर के विरुद्ध पाप न करे। किंतु अब मेरे स्वामी निष्फल और पराजित नहीं होंगे। मेरी जाति मृत्यु का शिकार होगी और एक महापाप के जाल में फंसेगी, जिसके द्वारा वह अपने प्रभु का क्रोध भड़काएंगे। ज्यों ही वह पाप करेंगी, वह आपके द्वारा नष्ट हो जाएंगी। जब उसके यहाँ खाद का अभाव हुआ और पानी की कमी हो गई, तो उसने ऐसे पशुओं को मारना और ऐसी चीजें खाने का निश्चय किया जिन्हें ईश्वर ने अपनी संहिता में यहूदियों को खाने से मना किया। उन्होंने अनाज, अंगूरी और तेल का दशांश, जो यरूशलेम में हमारे ईश्वर की सेवा करने वाले याजकों के लिए संचित किया गया है, खाने का निश्चय किया है, जबकि लोगों में किसी को भी उसे हाथ से स्पर्श करने तक करने का अधिकार नहीं है। अब उन्होंने दूतों द्वारा यरूशलेम के नेताओं की समिति से वह सब खाने की अनुमति मांगी है, क्योंकि वहां के निवासियों ने भी वही किया है। जिस दिन उसे अनुमति मिलेगी और वह उसका उपयोग करेगी, उसी दिन वह विनाश के लिए आपके हाथ दी जाएंगी। यह सब जानकर मैं आपकी यह दासी उनके यहाँ से भाग निकली हूँ। ईश्वर ने मुझे इसलिए यहाँ भेजा है कि मैं आपके साथ ऐसे ऐसे कार्य करूं कि उन्हें सुनकर पृथ्वी के सब लोग दांतों तले उंगली दबाएं। आपकी दासी ईश्वर भक्त है और दिन रात स्वर्ग के ईश्वर की सेवा करती रहती है। श्रीमान, मैं अब आपके यहाँ रहना चाहती हूँ। आपकी यह दासी अब रात को घाटी जाएगी और वहाँ ईश्वर से प्रार्थना करेगी। वह मुझे वह समय बता देगा जब उनके पाप का घड़ा भर जाएगा, तब मैं आपके पास आकर आपको सूचित करूंगी। इसके बाद आप अपनी सारी सेना लेकर निकलेंगे, उनमें कोई भी आपका सामना नहीं कर पाएगा। मैं स्वयं आपको यहूदिया प्रदेश से होकर यरूशलेम ले चलूंगी। मैं आपका सिंहासन उसके बीचों बीच स्थापित करूंगी और आप उन्हें उन भेड़ों की तरह हाँकते जाएंगे जिनका कोई चरवाहा नहीं। आप पर कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। यह बात मुझ पर पहले से ही प्रकट की गई और मैं इसलिए भेजी गई कि आपको सूचित करूं। होलीफेरस
और उसके सभी सेवकों की ये बातें पसंद आईं। उन्होंने उसकी बुद्धि पर चकित होकर कहा, पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक कोई भी स्त्री इसके समान सुंदर और अच्छी तरह बोलने वाली नहीं है। पोलीफरस ने उससे कहा, ईश्वर ने यह तो अच्छा किया कि उसने तुम्हारी जाति से तुम्हें निकाल कर यहाँ पहले ही भेज दिया, जिससे हमारी भुजाओं में बल आ जाए और मेरे स्वामी की निंदा करने वालों का विनाश हो। तुम सुंदर हो और सुभाषिणी भी, जैसा मैंने कहा है। यदि तुम वैसा करोगी तो तुम्हारा ईश्वर मेरा ईश्वर होगा। तुम राजा नबूकदनेस्सर के महल में रहोगी और तुम्हारी कीर्ति पृथ्वी पर फैलेगी। स्तोत्र ग्रंथ स्रोत 18। धन्यवाद का भजन। संगीत निर्देशक के लिए प्रभु के भक्त दाऊद के प्रभु का यह गीत उस समय गाया था जब प्रभु ने उसे उसके सब शत्रुओं और साउल के हाथ से बचा लिया था। वह गाने लगा, प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक। ईश्वर ही मेरी चट्टान है, जहां मुझे शरण मिलती है। वही मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धारकर्ता और आश्रयदाता। प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई दी और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। मैं मृत्यु के पास पड़ गया था, विनाश की प्रचंड धारा में बह रहा था। मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था। मेरे लिए मृत्यु का फंदा बिछाया गया था। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा। मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुनी। मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। तब पृथ्वी विचलित होकर कांपने लगी और पर्वतों की नींव हिलने लगी। उसका क्रोध भड़क उठा और वे कांपने लगे। उसके नथनों में धुआं उठा। भस्कारी अग्नि और दहकते अंगारे उसके मुख से निकल पड़े। वह आकाश खोल कर उतरा। उसके चरणों तले घोर अंधकार था। वह के रूप पर सवार होकर उड़ गया। पवन के पंख उसे ले चले। वह अंधकार ओढ़े था। वह काले घने बादलों में घिरा था। उसके मुखमंडल के तेज से बादल हटते जा रहे थे। ओले और दहकने अंगारे झरने लगे। प्रभु आकाश में गरज उठा। सर्वोच्च ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी। ओले और दहकते अंगारे झरने लगे। उसने बाढ़ चलाकर शत्रुओं को तितर बितर कर दिया। बिजली चमकाकर उसने भगा दिया। प्रभु तेरी धमकी के गर्जन से, तेरी क्रोध भरी फुफार से महासागर का तल दिखाई पड़ा। पृथ्वी की नींव प्रकट हो गई। वह ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे संभालता और महासागर से मुझे निकाल लेता है। मुझे मेरे शक्तिशाली शत्रुओं से छुड़ाता है, उन विरोधियों से जो मुझसे प्रबल हैं। वे संकट के समय मुझ पर आक्रमण करते थे, परंतु प्रभु मेरा सहायक बना। वह मुझे संकट से निकाल लाया। उसने मुझे छुड़ाया क्योंकि वह मुझे प्यार करता है। प्रभु मेरी धार्मिकता के अनुसार मेरे साथ व्यवहार करता है, मेरे हाथों की निर्दोषता के अनुरूप, क्योंकि मैं प्रभु के मार्ग पर चलता रहा। मैंने अपने ईश्वर के साथ विश्वासघात नहीं किया। मैंने उसके सब नियमों को अपने सामने रखा। मैंने उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया। मैं उसकी दृष्टि में धर्माचरण करता रहा। मैंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया। प्रभु ने मेरी धार्मिकता के अनुसार मेरे साथ व्यवहार किया। उसने मेरे हाथों की निर्दोषता का ध्यान रखा। तू निष्ठावान के लिए निष्ठावान है और अनित के लिए अनित। तू शुद्ध के लिए शुद्ध और टेढ़े के लिए टेढ़ा। तू अपमानित प्रजा को विजय दिलाता और घमंडियों को नीचा दिखाता है। प्रभु तू ही मेरा दीपक जलाता है। मेरा ईश्वर मेरे अंधकार को आलोकित करता है। मैं तेरे बल पर शत्रुओं के दल में कूद पड़ता हूँ। मैं ईश्वर के बल पर चार दीवारी लांघ जाता हूँ। ईश्वर का मार्ग अदोष है। प्रभु की वाणी विश्वसनीय है।
वह उन सब लोगों की ढाल है जो उसकी शरण जाते हैं। प्रभु के सिवा और कौन ईश्वर है? हमारे ईश्वर के सिवा और कौन चट्टान है? वही ईश्वर मुझे शांति प्रदान करता और मेरा मार्ग प्रशस्त कर देता है। वह मेरे पैरों को हिरनी की गति देता और मुझे पर्वतों पर बनाए रखता है। वह मेरे हाथों को युद्ध का प्रशिक्षण देता और मेरी बाहों को कांसों का धनुष चढ़ाना सिखाता है। वह मुझे अपनी विजय ढाल देता है। तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता और स्वयं झुककर मुझे महान बनाता है। तू मेरा मार्ग प्रशस्त करता है, इसलिए मेरे पैर नहीं फिसलते। मैं अपने शत्रुओं का पीछा कर उनको पकड़ लेता हूँ और उनका संहार किए बिना नहीं लौटता। मैं उन्हें मारता हूँ और वे फिर नहीं उठते। वे गिरकर मेरे पैरों तले पड़े रहते हैं। तू युद्ध के लिए मुझे शक्ति संपन्न बनाता और मेरे विरोधियों को मेरे सामने झुकाता है। तू मेरे शत्रुओं को भागने को विवश करता है और मैं अपने विरोधियों का विनाश करता हूँ। वे पुकारते तो हैं किंतु कोई नहीं सुनता। वे प्रभु की दुहाई देते हैं किंतु वह मौन रहता है। मैं उन्हें आंधी की धूल की तरह चूर चूर करता और सड़कों के कीचड़ की तरह रौंद देता हूँ। तू मुझे अपनी प्रजा के विद्रोह से मुक्त करता और मुझे राष्ट्रों का अधिपति बनाता है। जिनको मैं नहीं जानता था वे मेरे अधीन हो जाते हैं। विदेशी मेरे दरबारी बनते हैं। वे मेरा आदेश सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। विदेशी योद्धाओं का साहस टूट जाता है। वे कांपते हुए अपने किलों से निकलते हैं। प्रभु की जय, मेरी चट्टान धन्य है। मेरा मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। वही ईश्वर मुझे प्रतिशोध लेने देता और राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। तू मुझे मेरे शत्रुओं से मुक्त करता, मुझे विरोधियों पर विजय दिलाता और मुझे हिंसा करने वालों से छुड़ाता है। प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्यवाद दूंगा और तेरे नाम का स्तुतिगान करूंगा। वह अपने राजा को विजय दिलाता रहता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसके अभिषिक्त के लिए, दाऊद और उसके वंश के लिए सदा सर्वदा बनी रहती है। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र का 2 अध्याय में संत पौलुस इजराइल यहूदियों की गलती को बता रहे हैं। वह बता रहे हैं कि जो गलतियां अन्य जातियां कर रही हैं वही गलती यहूदी भी कर रहे हैं, जबकि उनके पास मार्गदर्शन के लिए टोरा है। संत पौलुस बोल रहे हैं कि जब यहूदी अन्य जातियों पर जजमेंट करते हैं तो वह अपने आप को ही जज कर रहे हैं, क्योंकि वे भी वही कार्य करते हैं। वो बोलते हैं कहीं यहूदी ये तो नहीं सोचते कि वे पुराने विधान के सदस्य हैं, मूसा के लोग हैं, तो ईश्वर उनको सजा नहीं देंगे। क्या ये ईश्वर के सब्र को धिक्कारते हैं? ईश्वर का सब्र जो अपनी कमजोरी की वजह से पाप करते हैं और जो जानबूझ के पाप करते हैं उनके लिए है। जानबूझकर पाप करने वालों को वापस आने का एक समय सीमा है, उसके बाद ईश्वर का दंड उन्हें मिलेगा, जैसे सोडोम और गोमोरा के साथ किया गया था। संत पौलुस यहाँ बता रहे हैं कि सबका न्याय उनके कर्मों के हिसाब से होगा। जिसने अच्छे कर्म करे उसे अनंत जीवन मिलेगा और जिसने नहीं उसे ईश्वर का कोप सहना पड़ेगा। ईश्वर पक्षपात नहीं करते, वे दोनों को एक तरह ही न्याय करेंगे। अन्य जातियों के पास संहिता नहीं तो पाप में वह मर जाते हैं। यहूदियों के पास संहिता है, इसलिए वह संहिता के अनुसार इनका न्याय होता है। संहिता को सुनने से नहीं ईश्वर से मेल होता है, बल्कि संहिता में जो लिखा है उसके अनुसार जीवन जीने से मेल होता है। आगे संत पौलुस यहूदी और संहिता के बारे में बोल रहे हैं। यहूदी अपने आप को गर्व करते थे कि वह इब्राहिम मूसा की संतान है। साथ में वह गर्व करते थे कि उनके पास संहिता है। संत पौलुस उनको बता रहे हैं कि यहूदियों को अन्य जातियों के लिए ज्योति बनना चाहिए, लेकिन ये तो अन्य जातियों की तरह बन गए हैं।
इज़राइल के पाप की वजह से जो निर्वासन हुआ था, इन इज़राइलियों की वजह से जिन ईश्वर को आदर सम्मान सारे अन्य जातियों से मिलना चाहिए था, लेकिन अन्य जाति इनकी स्थिति देखकर जो ईश्वर को आदर मिलना चाहिए वो नहीं मिला। खतना यहूदी के लिए बहुत जरूरी मानते थे, लेकिन खतना करके अगर संहिता का उल्लंघन करें तो क्या फायदा। सच्चा यहूदी वह नहीं जो खतना करता है, सच्चा वह है जिसका हृदय का खतना यानी जो संहिता के अनुसार या सही रास्ते पर चलता है, वही वास्तव में सच्चा यहूदी है। टोबित के ग्रंथ के अध्याय 12 में देवदूत रफेल को वेतन देने को टोबित और टोबिया सहमत होते हैं। देवदूत रफेल यहाँ हमें देखते हैं कि किसी चीज का वे श्रेय नहीं लेते, ईश्वर को हर चीज का श्रेय देते हैं। प्रार्थना ईश्वर को प्रिय है, रोजा शरीर की इच्छाओं को काबू करती है और दान पाप क्षमा दिलाती है। यह तीन चीजें यहूदी और क्रिस्तीय धर्म का नींव माने जाते हैं। देवदूत रफेल अपना सही स्वरूप बताते हैं कि किस तरह ईश्वर के पास सारा और टोबित की प्रार्थना देवदूत ने पहुंचाई। देवदूत रफेल बताते हैं कि वे 7 मुख्य देवदूतों में एक हैं। वे बोलते हैं कि ईश्वर द्वारा किए कार्य पर ये धन्यवाद दें और इसको लिखें और सबको बताएं। फिर देवदूत रफेल स्वर्ग चले जाते हैं। यूडित के ग्रंथ के अध्याय 11 में यूडित होलीफरस को बताती है कि जब तक इस्राएली पाप नहीं करेंगे तब तक कोई उनको हरा नहीं सकता। लेकिन अब वो पाप करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। वे अपनी भेड़ें मारने वाले हैं। मारना कोई गलत नहीं खाने के लिए, लेकिन इन भेड़ों का रक्त पीना वर्जित है और ये अब प्यासे हैं। दूसरा, जो पहली फसल पुरोहितों को दी जाती थी मंदिर में, वह उसको खाना चाहते हैं और अब यह सब करने के लिए यरूशलेम की सेनेट से ये परमिशन लेने जा रहे हैं। जब यह कार्य करेंगे ईश्वर इन पर क्रोधित होंगे और उस वक्त उन पर आक्रमण करने पर जरूर विजय मिलेगी। होलीफरस मान जाता है और यूदित की सुंदरता और बुद्धिमानिता का प्रशंसा करता है। स्रोत ग्रंथ का 18वां स्रोत एक विजय का गान है। यह ईश्वर जो उनके दासों के रक्षक हैं उसको बता रहे हैं, मुख्य तौर पर दाऊद के बारे में। ईश्वर ने दाऊद को विजय दी युद्ध में और उसको एक बड़े राज्य का राजा बनाया। ईश्वर का अनुबंध दाऊद के साथ हमेशा था। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में